बहरीन अरब में मुमकिना समुद्री तूफान के बायस ट्रॉपिकल साइक्लोन अलर्ट जारी। मानसून सिस्टम कराची के जनूब मशरक में तकरीबन 250 किलोमीटर दूर आज रात गए या कल सुबह तक सिंध के साहिल के साथ शिमाल मशरकी बहरीन अरब में पहुंचेगा। कराची, थरपारकर, बदीन, ठट्टा, सजावल, हैदराबाद, टिंडो मोहम्मद खान, टिंडो आलायार, मिटियारी, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगढ़, जामशोरो, दादू में 31 अगस्त तक आंधी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। माहीगीरों को 31 अगस्त तक समंदर में न जाने का मशवरा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गुलशन हदीद, शाह लतीफ, भैंस कॉलोनी, कायदाबाद, पोच कासिम में बारिश का सिलसिला जारी। सदर आया, चंडीगढ़ रोड, एमए रोड पर भी बरसात। महकमे मौसमियात और PDMA के साइक्लोन अलर्ट पर सिंध हुकूमत मुतहर्रिक। वज़ीर आला सिंध का इंतजामिया और बल्दियाती इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। सूबे के तमाम अस्पतालों को इंतजामात बेहतर करने की हिदायत। बोले हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़रूरी तैयारियां मुकम्मल होनी चाहिए। दरिया, नहरों और दीगर पानी की गुजरगाहों के बंदों की निगरानी करते रहें। सिंध में जारी तूफानी बारिश का स्पेल थम ना सका। कई शहरों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। ठट्टा, सजावल और मीरपुर खास डूब गए। गुज़िश्ता 3 दिन से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश ने सब कुछ डुबो दिया। नवाबशाह, टिंडो मोहम्मद खान और जामशोरों में 3 दिन के लिए तालीमी इदारे बंद। पंजाब के कई शहरों में भी अर्बन फ्लडिंग का खतरा। गुजरात, जहलुम, पिंडादन खान समेत दीगर शहरों में बारिश से जल थलेक हो गया। बोरेवाला में करंट लगने से 2 साल का बच्चा जान से गया। लिया, करोड़लाल ईसन और दरियाई बल्ब में कई फुट पानी जमा। सरगोदा, चिन्योट और खुशाब में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मानसेरा में 36 घंटे से बारिश का सिलसिला जारी। बालाकोट, ओगी, बटग्राम, बफा और पखल में जल थल एक। वादी काखान और बालाकोट में बारिश के बायस नदी नालों में तोक़यानी। शाराय काखान तोदे गिरने के बायस जगह जगह से बंद। शदीद बारिश के बायस दरियाए कन्हार में तोक़यानी। नज़दीकी इलाकों में हाई अलर्ट। महांडरी नाले पर मौजूद राबता पुल दोबारा टूटने का खतरा। शदीद बारिश के बायस कई कच्चे मकान गिरने की इत्तलात। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में शदीद बारिशें। सिमारी, बांदी और बाटा नाला के रास्ते में लैंडस्लाइडिंग। सड़क कई मकामात पर जुज़वी तौर पर बंद। मार्बल, चहलियाना में सड़कों की बहाली के लिए मशीनरी रवाना। नीलम वैली में बारिश के बायस पहाड़ों से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी। जिला इंतजामिया ने सयाहों को गैर जरूरी सफर से रोक दिया। सफराबाद को एबटाबाद से मिलाने वाली शाहरा लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। महकमा शाहरात का अमला सड़क खोलने में मसरूफ। दरियाए नीलम में बारिश के बायस शदीद तुग़यानी बरकरार। पाकिस्तान के जो सरबराह यहाँ बैठे हैं, जनरल नासिर मुनीर, इनकी लीडरशिप में और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान इनकी लीडरशिप में और फेडरल गवर्नमेंट के पूरे ताउन के साथ हम इस मरहले को अबूर करेंगे और न सिर्फ बलूचिस्तान, न सिर्फ KP बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी दोबारा 2018 के बाद बदकिस्मती से इसने सर उठाया है, इसका सर कुचला जाएगा। बलूचिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करना है। सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों का लहू रायगा नहीं जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल एक्शन प्लान की सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। बोले बलूचिस्तान में 26 अगस्त को इंतहाई दिलखराश वाक़या हुआ। पूरी कौम इस वाक़े पर गमज़दा है। बलूचिस्तान की तरक्की के रास्ते में हाल तमाम रुकावटें दूर करनी है। आर्मी चीफ की क़यादत में दहशतगर्दी का खात्मा होगा। हम कहते नहीं, सही सिमत में काम करते हैं। पीपल्स पार्टी नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब। बोले गरीब अवाम को सोलर सिस्टम देना हमारे मंशूर का हिस्सा है। मिडिल क्लास तबके को भी सब्सिडी देंगे। अपने मंशूर में सस्ती और मुफ्त बिजली पर बात की तो हम पर तनकीद की गई। हुकूमती पॉलिसियों की वजह से आज महंगाई और बिजली के बिल ज्यादा हैं। तकरीब में मुस्तहकीन में सोलर पैनल्स तकसीम किए गए। TTP के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने 2 टोक बता दिया। दफ्तर खारजा में सहाफ़ियों को हफ्तावार ब्रीफिंग में मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना था कि अफ़गान अबूरी हुकूमत को तस्लीम करने पर हमारा मौक़िफ़ पहले से वाज़ेह है। अफ़गान हुकूमत TTP समेत पाकिस्तानी अवाम की खून रेज़ी में मुलव्वस ग्रोहों और अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तानी हुकूमत अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक पुरअज़्म है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कानून साजी नहीं हो सकती। पार्लियामेंट मुश्तरका इजलास से मुतालिक अफवाहें फैलाई गईं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की ऐवान सदर में गैर रस्मी गुफ्तगू। मज़ीद कहा कि मौजूदा चीफ जस्टिस के रिटायर होते ही सीनियर तरीन जज अगले चीफ जस्टिस होंगे।
जनरल फैज हमीद केस पर हुकूमत के पास कोई अपडेट नहीं। बानी पीटीआई के फौजी अदालत में मुकदमा चलने या ना चलने का मामला हुकूमत पंजाब पर है। NA-79 गुजरावाला में दोबारा गिनती का अमल जारी, पुलिस की भारी नफरी तैनात। दोबारा गिनती के मौके पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद। लीगी उम्मीदवार ने हल्के में धांधली के खिलाफ दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी थी। ऐवान सदर में कौमी हीरो अरशद नदीम के एजाज में तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को हिलाले इम्तियाज से नवाजा। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा गुलाम अहमद बिलोर का सियासत और पेशावर छोड़ने का फैसला, इस्लामाबाद मुंतकिल होने की तैयारी। कहते हैं इंतखाबात में पै दर पै शिकस्त के बाद सियासत से किनारकशी का फैसला किया। मेरे भाई बशीर बिलोर और भतीजे हारून बिलोर को शहीद किया गया। आइंदा इलेक्शन ही नहीं लड़ना तो फिर पेशावर में क्यों रहा। किसानों के लिए एक और मुश्किल, पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का क्रशिंग सीजन शुरू करने से इनकार। शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब का कहना है कि सख्त रेगुलेशन के बाइस क्रशिंग सीजन शुरू नहीं कर सकते। जब तक इंडस्ट्री डी रेगुलेट नहीं होगी क्रशिंग नहीं होगी। 12.5 लाख टन इजाफी चीनी गोदामों में पड़ी है। मैंने टीम बड़ी अच्छी बना ली। सबसे पहले मैंने इसको दिया चले ना 1 महीने के अंदर ही मैंने तोहफा दे देना वो आपको बड़ा जबरदस्त तोहफा दे देना। वो जो बदामी बाग वाला है ना जिसने मेरे साथ ड्रामा किया था, पहले जाइए ना मिल के जाए। अमीर बालाश टीपू कत्ल के मुबैना मुलजिम एहसन शाह के मुकाबले से कबल मुबैना ऑडियो सामने आ गई। एहसन शाह ने मुबैना तौर पर जेल से खातून दोस्त को फ़ोन किया। पुलिस ऑफिसर के कत्ल की मनसूबाबंदी से मुताल्लिक खातून से जिक्र किया। मुलजिम का मुबैना ऑडियो में कहना था कि मैंने 1 माह के अंदर अंदर बैरून मुल्क चले जाना है। जाने से कबल गिरफ्तार करने वाले शख्स का काम करके जाना है। मुलजिम एहसन शाह ने पुलिस ऑफिसर के कत्ल के लिए शूटर का बंदोबस्त जेल में किया। कारसाज हादसे की मुलजिमा नताशा के शौहर का हिफाजती जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू। अदालत ने मुलजिम दानिश इकबाल की 7 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। 50,000 रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। मुलजिम दानिश की अहलिया नताशा जेल में है। कराची में एक बार फिर सिक्योरिटी गार्ड्स चोरी की वारदातों में मुलव्वस निकले। गुलशन इकबाल के निजी अस्पताल के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी, वारदात की सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। सिक्योरिटी गार्ड ने अपने साथी को मोटरसाइकिल की निशानदेही की। सिक्योरिटी गार्ड का साथी रैकी के बाद मोटरसाइकिल ले उड़ा। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार करके मोटरसाइकिल बरामद कर दी। गजा में सेहूनी बमबारी से मजीद 50 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। दीर अल-बला में सेहूनी हमले में 8 फलस्तीनी जान से गए। शोहदा की मजमूई तादाद 40,534 हो गई। सेहूनी फौज ने मगरबी किनारे में हमले तेज कर दिए। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने मगरबी किनारे में तशद्दुद की मजम्मत की है। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए 12 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद टीम की क़यादत करेंगे। शाहीन आफरीदी को दूसरे टेस्ट से ड्रॉप कर दिया गया। मिस्ट्री स्पिनर अब्रार अहमद की टीम में वापसी। कोच जसन गिलेस्पी कहते हैं प्लेइंग 11 का ऐलान कल मौसम और पिच देखकर करेंगे। इनफरादी हैसियत की बजाय बतौर टीम खेलना होगा। क्रिकेट में जो अच्छा खेलेगा जीत उसी की होगी। पेरिस में पैरा ओलंपिक्स 2024 का शानदार आगाज। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। दुनिया भर से 4,400 एथलीट शरीक। पाकिस्तान के वाहिद एथलीट हैदर अली भी इवेंट में जी जान की बाजी लगाएंगे। और इटली के शहर में फिल्मी मेला सज गया। दुनिया भर से फिल्मी सितारे फेस्टिवल में शिरकत के लिए पहुंच गए। पहले रोज कॉमेडी और हॉरर फिल्म के सीक्वल की नुमाइश।